गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो? और आ जाइए गौरी फार्मा में फिर हम चल रहे हैं एक नई बीमारी के साथ और लेके चलेंगे दवाइयां और दवाइयों से करेंगे इलाज। तो आप सभी को पहले ही बता दूं कि ये जो स्लाइड्स चल रही है ना, ये यार खुद के ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं है, एक्चुअल में एजुकेशनल पर्पस से बनाई जाती है जिससे कि आप पढ़ सके और आगे बढ़ सके। तो चलो आ जाओ। और सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इसको देख करके दवाई ना खा ले, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम चलने वाला है वायरल वाला। और आ जाते हैं जल्दी से। हम सबसे पहले जो लेकर के चलने वाले हैं और जो हम लेते हुए चलेंगे वो है हमारे पास में वायरल फीवर। आ जाते हैं जल्दी से, बात कर लेते हैं इस वायरल फीवर के बारे में, यानी वायरल बुखार। एक्चुअल में वायरल फीवर है क्या? फीवर का मतलब होता है बुखार, जो कि आप समझते हो, और वायरल का मतलब होता है फैलने वाला, यानी ये एक ऐसा सिम्टम है जो एक से दूसरे में फैलता है। चलो कुछ देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे से। और जो स्लाइड्स लेकर आया हूं आप इसकी क्या कर सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ बना सकते हो और पढ़ सकते हो। आ जाते हैं। वायरल फीवर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन सच एज फ्लू एंड डेंगू फीवर। वायरल बुखार वायरस के संक्रमण, ये है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। संक्रमण माने फैलने वाला, संक्रमण होने पर होता है, जैसे कि फ्लू और डेंगू का बुखार। एक्चुअल में जो डेंगू फीवर है वो अधिकतर केसेस में आप देखते हो कि बरसात के टाइम में स्टार्ट होता है और अभी बारिश का समय चालू ही होने वाला है, क्योंकि बारिश के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे खड्डे भर जाते हैं और वहां पे मच्छर पनपना स्टार्ट होते हैं। आ जाते हैं इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। इसमें बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। और साथ में कहां तक जा सकता है, 103 फ़ारेनहाइट यानी 39 सेल्सियस तक। वायरल बुखार शरीर का तापमान, वायरल बुखार में शरीर का तापमान लगभग 103 फ़ारेनहाइट या 39 सेल्सियस हो जाता है, मोस्टली जाता है इतना, और ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे चल लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है, फैलने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे फैल सकता है। तो चलो आ जाओ। सबसे पहला इनहेलेशन, यानी नाक या मुंह के द्वारा शरीर के अंदर आना। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये एनवायरमेंट है और इस एनवायरमेंट के अंदर अगर मान लीजिए ये वायरस था या ये बैक्टीरिया था, जो भी XYZ, हमने क्या किया, उसे इनहेल कर गए। किसके द्वारा? हम जब ऑक्सीजन लेने के लिए इनहेलेशन कर रहे थे तो ये नोज के थ्रू हमारे फेफड़े में चला गया और वहां जाकर ये क्या कर सकता है, इंजरी पैदा कर सकता है। खाने के द्वारा, फूड से, और इंसेक्ट बाइट, जैसे कि मच्छरों की बात करें भाई, ये मच्छर ना बड़ी गजब की चीज है। ये मच्छर क्या करते हैं, बहुत कुछ तकलीफ पैदा कर सकते हैं। मच्छर के काटने से भी ये फैलता है। साथ में बॉडी फ्लूइड, शरीर के तरल से। अरे शरीर के तरल से कैसा भाई, कोई चीज हम पीते हैं ना, तो पीने से भी हो सकता है, नो डाउट, बिल्कुल ये चीज चलती है। मैं हो जाता हूं साइड में और आप कर लो इसको जल्दी से क्लिक, ताकि क्या कर सको, अपने नोट्स बना सको प्यारे प्यारे और आगे बढ़ सको। चलो आगे आ जाते हैं, हम देख लेते हैं जल्दी से। अगर बात कर ले, आगे चल लेते हैं और देखते हुए इसी के साथ ओ स्लाइड आगे हो जा, हो गई। वायरल बुखार क्या है? वायरल बुखार में आप देखते हो कि वायरल बुखार यदि हो गया, पहली बात तो था क्या, हम ये समझे, और अब यदि मान लेते हैं हमें हो गया है, तो वायरल फीवर हो जाने पर क्या क्या होता है। आज देख रहे हो इस भाई को, बहुत अच्छा नजर आ रहा है अपना भाई, देखो क्या प्यार के तरीके से यहाँ पर कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बुखार आता है, थकावट होती है, थोड़ा भी कुछ काम करा तो हमें थका थका महसूस होता है, कुछ काम करने का मन नहीं लगता, साथ में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी, सर दर्द होने लगता है, उल्टियां होने लगती है। आप देख रहे हो इसको, देखो कितने अच्छे तरीके से वोमिटिंग कर रहा है, ऐसी वाली, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन ऑन फेरेंक्स, फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ट्रांसिल में आपके दर्द आ सकता है, आपकी नाक बह सकती है, गले में खराश आ सकती है, गला जो है हमारा खराश आने के कारण में दर्द दे सकता है, बहुत कुछ हमें हो सकता है। साथ में आंखों में हमारे जलन हो सकती है। आंखों में जलन होने का कारण क्या है? मोस्टली जो आंखों में जलन हो रही है उसका कारण है बुखार, क्योंकि बुखार हमने देखा था कितना जा सकता है, 103 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। और ये बुखार बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण शरीर में बहुत सारी तकलीफें होने लगती है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो रैनी नोज बह रही है, नाक बहते हुए, और इसे क्या हो रहा है, दीदी को हेडेक हो रहा है, दीदी सर दर्द के मारे बैठी हुई है, बोले मेरा सर दुख रहा है। भाई साहब उल्टी कर रहे हैं, ये बड़े कॉजेज है यार। इसी से आप समझ पाओगे कि क्या कंडीशन बन रही है और कैसे बन रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से आगे चलो और नोट्स बनाओ भाई, बिना नोट्स के तो मजा नहीं, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है, और नोट्स से ही हमारी पढ़ाई में अति आनंद आता है। और ये बता दूं, ये फार्मा वालों के लिए, डी फार्मा वालों के लिए, बात कर लेते BMS वालों के लिए, BHMS वालों के लिए, BUMS वालों के लिए, और यहाँ तक कि MBBS कोर्स वालों के लिए भी काफी फायदेमंद है।
आगे चल लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं। अरे स्लाइड बढ़ क्यों नहीं रही, बढ़ गई। देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम जल्दी से आगे की इस वीडियो में कि क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हो वायरल फीवर में हम यदि चल रहे थे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या समस्या हो सकती है। तो समस्या के पास चल लेते हैं, समस्या को बड़े गंभीरता से लेते हुए देख लेते हैं। क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। सबसे पहले पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। फिर क्या होता है, हमें भ्रम महसूस होने लगता है। भ्रम क्यों हो रहा है, क्योंकि बुखार बढ़ गया, शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया है। नर्व में समस्या, नर्व प्रॉब्लम आने लगती है। लीवर खराब होने वाली कंडीशन भी बन सकती है। दोस्तों यहाँ सुनने समझने वाली बात है कि लीवर फेल्यूर जैसी कंडीशन हो सकती है सिर्फ अकेले वायरल फीवर से। आगे चल लेते हैं, स्पेसिस, ये हो जाता है, कोमा में जा सकता है। ये बहुत ज्यादा दूर का स्टेज है। मोस्टली आज के कंडीशन में कोमा में जाने की कंडीशन नहीं बनती, क्योंकि हम पहले ही ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं। साथ में झटके आना, ठीक है, ऐसे झटके से लगेंगे, नींद जैसी कंडीशन बनेगी और अचानक झटके से आने लगेंगे। किडनी फेल्यूर, किडनी खराब होने के भी चांसेस इसमें बन जाते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो कि हमने बात करी थी, ये देखो किडनी फेल होने वाली बात चल रही थी। तो ये नॉर्मल किडनी कितनी अच्छी दिख रही है, और जो डैमेज किडनी है ये हो चुकी है हमारी किडनी डैमेज। और ये डैमेज किडनी को आप देख रहे हो कितना अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख रहे हो कि जो इसकी अपर लेयर है काफी अच्छी स्मूथ सी है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ यहाँ पे दाने दाने से नजर आने लगे। एक्चुअल में इससे समझ में आता है कि इन्फेक्शन हो रहा है और किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है। लीवर की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास में रखा हुआ था, कुछ हम स्टेजेस देख रहे थे लीवर की, ये स्टेजेस है। यहाँ पर ये हमारा हेल्दी लीवर है। ये लीवर एकदम परफेक्ट है, जो हमारी बॉडी में होता है, जो बिना किसी बीमारी के होता है। और जब अगर कोई बीमारी हो जाए और लीवर को डैमेज करने लगे तो कंडीशंस देखो, सबसे पहले फैटी लीवर की सिचुएशन, उसके बाद लीवर फेरोसिस, एंड ये क्रोनिक कंडीशन में जब आ जाता है तो लीवर ऐसा होने लगता है और लीवर भी डैमेज हो जाता है। आगे स्लाइड को बढ़ाते हैं हम और चल लेते हैं जल्दी से आगे बात कर लेते हैं वायरल बुखार का इलाज। देखिए मेरे काफी वीडियोस में जनरल ट्रीटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कि ट्रीटमेंट में हम क्या क्या लें। बाकी जो मेडिसिन है इसके बारे में वीडियो बन चुका है, आप जाकर आसानी से देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए तो ट्रीटमेंट के पास आ जाते हैं और ट्रीटमेंट को लेकर के चल लेते हैं जल्दी से। इसको मैं ऊपर लगा दूं। ट्रीटमेंट के पास चल रहे हैं तो ट्रीटमेंट में हमारे पास में है एंटीपायरेटिक मेडिसिन। क्या होती है ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन? जो बुखार को कम करने में हमारी मदद कर दे। अगर शरीर में बहुत बुखार है, जैसे कि जाना था 103 फ़ारेनहाइट तक के जा सकता है, और इसको यदि कम करना है तो डॉक्टर के द्वारा सबसे पहले एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी जाएगी। इसके बाद एंटी एलर्जिक मेडिसिन, क्योंकि रैनी नोज हो जाती है, एलर्जिक कंडीशन बन जाती है, छींकें आने लगती है, तो इसके लिए हम कौन सी दवाइयां देते हैं? एंटी एलर्जिक मेडिसिन। एंटीवायरल मेडिसिन, एंटीवायरल मेडिसिन भी आती है, इसको भी यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स, ये तो रामबाण इलाज है, अगर एंटीबायोटिक नहीं दिया जाए तो जल्दी कवर नहीं होता, ये बात बिल्कुल याद रखिए। और साथ में मल्टीविटामिन, ये मल्टीविटामिन इंसान को ताकत देती है, जिससे कि जो वीकनेस आई थी, थकावट आ रही थी, ये दूर हो सके। तो चलो आगे चल लेते हैं और कुछ चीजें देख लेते हैं इसमें हम जल्दी से। बाद में बात कर ले अगर हम वायरल बुखार की, यहाँ पर हम देख रहे थे ये विटामिन वगैरह लेने के साथ में बुखार कम करने वाली दवाइयों में अगर हम सबसे पहले ले रहे थे जो हमारे पास एंटीपायरेटिक रखी हुई थी, इस एंटीपायरेटिक मेडिसिन के पास अगर हम चल ले तो देख लेते हैं एंटीपायरेटिक मेडिसिन को। एंटीपायरेटिक मेडिसिन में सबसे पहले हमारे पास में पैरासिटामोल। पैरासिटामोल एक ऐसी दवा बन चुकी है जो बच्चे को पता है, लेकिन मैं आप सभी से बता दूं पैरासिटामोल जितनी अच्छी दवाई लगती है, ये बिल्कुल वाकई में फीवर को कम करती है, लेकिन कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खाना चाहिए। अगर सही डोज नहीं हुआ, ओवर डोज हुआ तो ये लीवर को डैमेज करने लगती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ हमारे पास पैरासिटामोल 650 mg में रखा हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे लेते हैं आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन भी हमारे पास में एक बहुत अच्छी एंटीपायरेटिक दवा है, ये हमारे पास ये रखी हुई है। जैसे आइबुप्रोफेन देख रहे हो आप, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। साथ में एस्प्रिन है, डाइक्लोफेनिक है, एसेक्लोफेनिक है। तो ये जो डाइक्लोफेनिक है ये सिंगल डोज में भी आता है डाइक्लोफेनिक, और साथ में इसके साथ साथ में अगर मैं बात कर लूं एसेक्लोफेनिक के साथ में पैरासिटामोल और डाइक्लोफेनिक के साथ भी डलकर आता है पैरासिटामोल। इस प्रकार से ये दवाइयों के कंपोजिशन बनते हैं और मेडिसिन रेडी होती है। ये जो मेडिसिन थी एंटीबायोटिक थी। अगर आपको एंटीबायोटिक के बारे में जानना है तो आपको क्या करना होगा, आपको भी
इस चैनल के कुछ वीडियोस को देखा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो है आज होता है खत्म, और उम्मीद करता हूं कि आपको आया होगा समझ में, और आपने क्या किया होगा, आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, और हम बढ़ते रहेंगे आगे। तो चलिए इसी प्रकार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं डबल एनर्जी के